एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ केराटिन के बारे में। आपको ये तो पता होता है कि हम केराटिन करते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि हम कौन से हेयर पे कैसे केराटिन करते हैं। तो जो केराटिन का मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में है। मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केराटिन क्या है। केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। हमारे हेयर को क्या देता है? प्रोटीन देता है। ठीक है, स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग और बोटॉक्स और नैनोप्लास्टी है, ये क्या हो गया? अलग हो गए। केरा स्मूथ अलग हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? एक हेयर केमिकल मतलब चीजें हैं सारी। बट जो स्मूथनिंग और रिबाउंडिंग में होता है वो क्या होता है? हमें स्ट्रेटनिंग मिलती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि केराटिन में सिर्फ प्रोटीन मिलता है, उसमें हमारे जो हेयर जो स्ट्रेट होते हैं वो 20 to 50% होते हैं। इससे ज्यादा हमारे हेयर स्ट्रेट नहीं होते। ये चीज आपको क्लाइंट को बतानी है। क्लाइंट आपसे पूछता है कि मुझे केराटिन करानी है बट थोड़ा स्ट्रेट लुक चाहिए, तो बट आप उसको समझाना कि अगर उनके बाल ज्यादा कर्ली हैं तो उनका जो स्ट्रेटनिंग आएगी 20% आएगी, इससे ज्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं आएगी। अगर उनका वेवी हेयर है, ठीक है, वेव यानी कर्ल्स भी है, थोड़ा नॉर्मल हेयर भी है, तो उनके में थोड़ा 40% आएगा। ठीक है, जैसी हेयर की क्वांटिटी होगी वैसी स्ट्रेटनिंग आएगी। ठीक है, अब केराटिन क्या है? एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अब केराटिन को करते कैसे हैं? करते कैसे हैं? केराटिन ट्रीटमेंट प्रोटीन। ठीक है, केराटिन जो ट्रीटमेंट है वो हमारे बालों को प्रोटीन देता है और डैमेज बालों से क्या करता है? मुक्त करता है। केराटिन क्या है? एक केमिकल प्रोडक्ट है, केमिकली ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब केराटिन को करना कैसे, ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगी। तो इसमें आपको करना कैसे है? आपको केराटिन करने के लिए सबसे पहले आपको शैम्पू करना है। जो शैम्पू रहेगा वो क्लिनिफाई शैम्पू रहेगा और आपको करना कितनी बार है? 2 बार करना है। आपको क्यूटिकल्स अच्छे से ओपन करना है। देन उसके बाद हमें करना है, क्यूटिकल्स होती है हमारी फर्स्ट लेयर होती है, जिसको क्या करना होता है? हमें ओपन करना होता है। जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना क्यूटिकल्स में, वो क्या होते हैं? अच्छे से खुल जाते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट अच्छे से जाता है, तो हमारा काम का जो रिजल्ट आता है वो बेटर आता है। तो हमें जो शैम्पू करना है वो 2 बार करना होता है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें हेयर ड्रायर करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होता है? हमें केराटिन प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है, हमने हेड वॉश किया यहाँ पे 2 बार, आपको 3 बार हेड वॉश करना है अगर बहुत ज्यादा हैवी हेयर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अच्छे से वॉश नहीं हुआ है, ऑयलिंग है बालों में, तो आप वहां पे जो क्वांटिटी करोगे वहां पे शैम्पू की थोड़ी सी बढ़ा करके उसको कितनी बार करोगे? 3 बार आप शैम्पू करोगे। 2 से 3 बार आपको अच्छे से शैम्पू करना है, क्यूटिकल ओपन करने हैं, देन इसके बाद आपको ड्रायर करना है। ठीक है, देन इसके बाद हमें केराटिन प्रोडक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट आप कौन कौन सा ले सकते हो? प्रोडक्ट्स का ले सकते हो, GYK का ले सकते हो, बहुत सारे मार्केट में केराटिन प्रोडक्ट आते हैं बेस्ट, वो आप ले सकते हो। अब इसकी जो है टाइमिंग क्या रहेगी? इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 35-40 मिनट तक रहेगी। अब इसको रैप किससे करना है? एक रैप से कर सकते हो, हीटिंग कैप आता है वो लगा सकते हो, एक शावर कैप आ सकता है वो लगाते हो। अब हमने क्या किया? प्रोडक्ट अप्लाई करके 30 to 40 मिनट तक रखना है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे ड्रायर करके पहले अच्छे से सेक्शनिंग करनी है। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन निकालना है बढ़िया तरीके से। पतली पतली सेक्शन में क्या करना है? हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है? रैप करना है। ठीक है, रैप कर सकते हो। देन इसके बाद हमें क्या करना है? 35 या 40 मिनट तक हमें प्रोडक्ट को रखना है। अब देन सेम एप्लीकेशन हम करेंगे, यहाँ पे ड्रायर करेंगे। यहाँ हमने वॉश नहीं करना, ठीक है, ड्रायर करना है, वॉश नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, हमें ड्रायर करना है। फिर हमें करनी है आयनिंग। हमें आयनिंग करनी है। अब इसका टेम्परेचर करना है, कैसे करना है सेट, कितने कौन से हेयर पे कैसे प्रोडक्ट यूज होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर आपको क्या करना है? आयनिंग करने के बाद हमें 48 आवर बाद क्या करना है? वॉश करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फुल प्रोसेस कि हमें करना कैसे। अब हम ये देखेंगे कि कौन से हेयर पे हमें कैसे करनी है। ठीक है, हम बात करेंगे 5 टाइप्स के हेयर की जिसपे हम केराटिन करेंगे। तो नंबर 1 पे आता है हमारा वर्जन हेयर। ठीक है,
वर्जन हेयर। फिर आता है हमारा सेकंड पे डैमेज हेयर। डैमेज हेयर यानी कलर कलर के जो हेयर होते हैं डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग उसको झाड़ते हैं तो क्या होते हैं, क्यूटिकल्स फट जाते हैं, ओपन हो जाते हैं ज्यादा, तो फिर वो डैमेज हमारा हेयर होने लगता है। थर्ड पे आता है हमारा कलरिंग बार, ठीक है, कलर हेयर। और फोर्थ पे आता है हमारा ओवर डैमेज। ओवर डैमेज यानी स्मूथनिंग से जो ओवर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, स्मूथनिंग वगैरह केमिकल हम ज्यादा कराते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब 5 पे आ गया हमारा करली हेयर। ठीक है, करली हेयर। ठीक है, अब इन पे एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये 5 टाइप के हेयर हो गए। ठीक है, वर्जन हेयर, डैमेज हेयर, कलर हेयर, ओवर डैमेज और करली हेयर। ठीक है, अब जो वर्जन हेयर होंगे उस पे हमें क्या करना है, 50% ड्राई करना है। ठीक है, 50% ड्राई करना है। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा, टीएम में शॉर्ट फॉर्म में डाल दे रही हूँ, टेम्परेचर रहेगा उसका 180 से 200 तक रहेगा। वर्जन हेयर पे जो हमारा क्या मतलब गीले वालों में जो एप्लीकेशन कर लिया, पहले आपको 50% ड्राई करना होगा, 50% ड्राई करना होगा, देन उसके बाद हमें एप्लीकेशन करनी है। फिर ड्राई जो करना है वो उसका टेम्परेचर जो रखना है 180 से 200 रखना है। वर्जन हेयर पे हम क्यों कर रहे हैं 50% ड्राई, क्योंकि वर्जन हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिकल प्रॉब्लम नहीं है, डैमेज हेयर नहीं है। यहाँ पे क्या है, वर्जन हेयर है हमारा, कोई भी केमिकली ट्रीटमेंट से नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50% ड्राई करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर 180 से 200 तक रखेंगे। अब आती है हमारी डैमेज हेयर, जो नीचे से बहुत ज्यादा बिखरे हुए बेकार बाल हो जाते हैं, उस पर क्या करना होता है, हमें 60% ड्राई करना होता है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो हम कम रखेंगे। ठीक है, TAM मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल देती हूँ, टेम्परेचर कम रखेंगे, टेम्परेचर इसका 130 से 180 तक, ठीक है, रहेगा। अब आती है हमारी कलर हेयर की बारी। तो कलर हेयर पे जो हमें ड्राई करना है वो हमें सिर्फ 40% करना है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर आपको रखना है वो रखना है 180 से 200 तक। ठीक है, इतना हमें टेम्परेचर, यहाँ हमने 50% किया, यहाँ हमने 60% ड्राई किया, यहाँ हमने 40% ड्राई किया। ठीक है, अब आता है हमारा ओवर डैमेज। ओवर डैमेज जो हो जाता है, बहुत ही ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको हमें पूरा नहीं सुखाना, उसको हमें मतलब ड्राई नहीं करना, उसको सिर्फ और सिर्फ 20% हमें ड्राई करना है। 20% ड्राई करना है, मतलब गीले हल्के गीले बालों में एप्लीकेशन करनी है, 20% ड्राई करना है। देन इसके बाद जो टेम्परेचर जो रहेगा, इसके बाद जो टेम्परेचर रहेगा 20 में ठीक से बना देती हूँ, 20% गीले बालों में एप्लीकेशन होगी। टेम्परेचर इसका 150 अराउंड 180 अराउंड रहेगा। ठीक है, अब आती है हमारी करली हेयर की बारी। आपको 100% ड्राई करना होता है। ठीक है, बिल्कुल सुखाना होता है बालों को, यहाँ हमने इतने बालों को गीला रखना है, यहाँ हमें बालों को सुखाना है। ठीक है, बिल्कुल सुखा करके एप्लीकेशन होगी, हमने 100% ड्राई करना है। फिर जो टेम्परेचर रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 से लेके 230 तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे हेयर, और किस किस बालों पर कैसे एप्लीकेशन करनी है ये वो चीज थी। वर्जन पे 50%, डैमेज पे 60%, करली पे 40%, ओवर डैमेज पे 20%, करली पे 100%। हर एक बालों पे बिल्कुल सुखा करके एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये था केराटिन का फुल प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो आज का यही था, खत्म।